Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, I am your science teacher फरहान तनवीर और आज हम पढ़ेंगे गोहर जनरल साइंस ग्रेड 6 उसका चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैं टीचर्स के लिए दे दिया था। दिस लेक्चर इज़ फॉर स्टूडेंट्स। सो वी स्टार्ट द चैप्टर। इस चैप्टर में हम पहले 3 आउटकम्स के लिहाज से इस लेक्चर को स्टडी करेंगे। हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर को डिस्कस करना है, जो पहला SLO है। मैटर कैसे बनता है, उसमें एटम्स हैं, एटम का क्या स्ट्रक्चर है, और हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कि मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एटम्स किस तरह से मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, और फिर हम डिस्कस करेंगे हम सब्सटेंसेस को, एलिमेंट्स को, एटम्स को किस तरह से सिंबल की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक सिंबल क्या होती है और सिंबल को लिखना क्यों ज़रूरी है, उस सिंबल को हम यूज़ करके एक पूरा पीरियोडिक टेबल ड्रा करते हैं। हमने इसमें पहले 10 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करनी है। उनके एलिमेंट्स की सिंबल, उनके नाम बताने हैं और उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आए हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर हमारा है एटम्स एंड एलिमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एलिमेंट क्या होता है? जो एलिमेंट्स हैं वो एक प्योर सब्सटेंस होता है जिसके अंदर एक ही जैसे एटम्स शामिल होते हैं, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। और नेचुरली दुनिया में 92 किस्म के एलिमेंट्स हैं। वैसे कुछ और एलिमेंट्स हैं जो साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियली लैब में तैयार भी किए हैं, बट नेचुरली देयर आर 92 एलिमेंट्स। आइए पढ़ते हैं ऐसे एलिमेंट्स। एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर का जो सबसे छोटा हिस्सा है वो एटम्स होता है। देयर आर अराउंड 92 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स विच अकर नेचुरली। मैटर कंसिस्टिंग ऑफ ओनली आइडेंटिकल एटम्स इज कॉल्ड एज एलिमेंट। एज ए मेंशन्ड अर्लियर कि एलिमेंट जो बोर्ड किया हुआ है उसकी डेफिनेशन आपको क्वेश्चन में भी आ सकती है कि डिफाइन एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है उसको हम डिफाइन हमने किया कि अगर एक सब्सटेंस, एक मैटर आइडेंटिकल एटम, आइडेंटिकल मीन सेम, एक ही तरह के एटम से मिलकर बनता है तो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। और नेचुरली हमारे पास 92 किस्म के एलिमेंट्स हैं। There are 92 kinds of naturally occurring elements. Other elements are made by scientists. There are about 118 elements known to scientists. तो टोटल 118 है, 92 नेचुरली हैं और बाकी कुछ इन्होंने लैब में तैयार किए हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहले ये ख्याल था कि मैटर जो है सबसे उसका छोटा पार्टिकल एटम है और एटम जो है इंडिविजिबल है। एटम का जो मतलब है डियर स्टूडेंट, अगर मैं बताऊँ आपको, आटम, ये ए अलग है, टम अलग है, ATOM टम अलग है। इसका मतलब है इंडिविजिबल, नाकाबिले तक़सीम। लेकिन अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न साइंस है, वो कहती है कि एटम के भी छोटे पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, और इस तरह के यकीन करें 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स एक एटम में अब डिस्कवर हो चुके हैं। सो हम इसको देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में। द वर्ड एटम मीन्स इंडिविजिबल, जिसे मैंने बताया, बट नाउ द साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट एन एटम इज़ डिविजिबल। अब हम जानते हैं कि एटम को मज़ीद छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड द सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो एटम के स्मॉल पार्टिकल्स है उसे हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर द 3 फंडामेंटल subatomic particles of an atom. Protons and neutrons are located in the central part of atom called nucleus. Electrons revolve around the nucleus in different energy levels or orbits. तो वो कहते हैं कि एटम के छोटे पार्टिकल को हम बोलते हैं सबएटॉमिक पार्टिकल्स, और 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं, उसमें से न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन इज़ न्यूट्रल। तो ये सेंट्रल, एटम के सेंट्रल पार्ट में होंगे, उसे बोलेंगे न्यूक्लियस। उसके अराउंड जो ऑर्बिट्स हैं, शेल्स हैं, उसके डिफरेंट एनर्जी लेवल होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये एक एटम का स्ट्रक्चर है और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि डिस्क्राइब द एटॉमिक स्ट्रक्चर और व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो ये आपके जहन में होना चाहिए, जब आप इसको याद करेंगे तो आप सवाल का जवाब भी दे सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स। तो सबसे पहले हमने सीखा एलिमेंट क्या होता है।
विच इज़ मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, एक ऐसा मैटर है। और सिंबल क्या है, तो पहले हम सिंबल देखेंगे। अ सिंबल इज़ एन एब्रीवेटेड नेम ऑफ एन एलिमेंट। ये एब्रीवेटेड मीन ये एब्रीवेशन है, ये नाम की अलामत है। हम किसी भी एलिमेंट के नाम का फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड, फर्स्ट और सेकंड इकट्ठा, तो फर्स्ट वर्ड एक वर्ड होगा या सम टाइम दो वर्ड होते हैं। पहले दो वर्ड लेके हम उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं, बजाय हम सोडियम है हम उसको पूरा नाम लिखें या हाइड्रोजन का पूरा नाम लिखें, तो हम उस नाम की बजाय हम सिर्फ उसका नाम का पहला और दूसरा जो वर्ड लेके उसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यही वो कहता है, इट कंसिस्ट ऑफ वन और टू लेटर्स टेकन फ्रॉम इंग्लिश और लैटिन नेम्स ऑफ एलिमेंट। तो डियर स्टूडेंट, जो एलिमेंट्स के नेम दिए गए हैं वो लैटिन या इंग्लिश में होते हैं, वो किसी भी डिफरेंट लैंग्वेज में हम उसको नाम दिए जाते हैं और उसी नाम का हम जो है वो पहला या दूसरा वर्ड लेके उसको सिंबल के तौर पे लिखते हैं। सिंबल्स ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज इज गिवन इन द टेबल। यू कैन सी, पहला सब्सटेंस है हाइड्रोजन, इसकी सिंबल है H। हाइड्रोजन इज लाइटेस्ट एलिमेंट, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, सबसे हल्का है। हीलियम, हीलियम का सिंबल देखें He है, तो पहले दो वर्ड है, पहले दो लेटर्स हैं, H जो है वो कैपिटल, E छोटा। वो हीलियम इज़ अ नोबल गैस। नोबल गैस क्या होता है, नोबल गैस का मतलब है कि दीज आर नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे सब्सटेंस हैं जो किसी से भी रिएक्शन नहीं करेगा, उसे बोलते हैं नोबल गैस। लिथियम, तो इसका सिंबल है Li। लिथियम इज़ मेटालिक एलिमेंट, ये एक मेटल है। बेरिलियम, इसकी सिंबल Be है। बेरिलियम इज़ अगेन अ मेटल। बोरोन क्या होता है, तो बोरोन एक मेटलॉइड है, ये मेटल लाइक एलिमेंट है। मेटलॉइड मीन्स कि प्योर मेटल नहीं है, मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, ये ना तो मेटल है ना नॉन मेटल है। कार्बन, C से इसको लिखेंगे, कार्बन इज़ नॉन मेटल, नॉन मेटालिक एलिमेंट है। नाइट्रोजन N है, ये भी नॉन मेटालिक है। ऑक्सीजन O से जाहिर करते हैं और ये भी एक नॉन मेटालिक सब्सटेंस है। फ्लोरीन, F से इसको डिनोट करते हैं, सिंबल इसकी F है। फ्लोरीन इज़ नॉन मेटालिक एलिमेंट एज वेल। नियॉन को हम Ne से डिनोट करते हैं, Ne से शो करते हैं, और नियॉन भी एक नोबल गैस है। और मैंने बताया नोबल गैस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। सो नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है, कहता है मेकिंग मॉडल ऑफ एटम। यूज प्ले डो और फ्लोर टू मेक मॉडल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स। यू कैन यूज प्ले डो ऑफ डिफरेंट कलर्स। डेफिनेटली अगर आप डिफरेंट कलर की डो ले रहे हैं, सेंटर में आप ब्लैक रख लें और उसे आप न्यूक्लियस कह दें, और उसके अराउंड आप जो है वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो डिफरेंट शेल्स में आप प्लेस कर दें, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये सिंपल सा है, आपका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। सेकेंड हमारे पास एक्टिविटी है मेक अ सिंपल पोस्टर presenting common elements, their name and their symbol, display their poster in the classroom। तो ये सिंपल आपने एक जो चार्ट लेना है, उसके ऊपर चाहे जो पीछे हमने देखा ये वाला टेबल, इसी को चाहे आप ड्रा कर दें। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो अगर क्लास में लगा होगा, बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह समझेंगे, लर्न करेंगे। जो कुछ मैंने क्वेश्चन बीच में पूछे उनको आप जो है वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे, और इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।